सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 54। और मालूम होवे कि संत सदगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वह दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते कि वह हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं। और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवे तब तक सतगुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सतगुरु के चरणों में मिल गया और सतगुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा अपने वक्त के सतगुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है। और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है। और जो किसी को प्रीत सच्ची भी हुई तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा, अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ तो सूरत तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, यह सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जाएगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जाएगा। और यह मुमकिन नहीं है कि किसी को निज स्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावे जब तक कि सतगुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सतगुरु के बहुत से संशय और शुबे हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती और यह अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुबे बाकी हैं और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है और ध्रुवपद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह कि सच्चा प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सतगुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए उनको भी गुरु धारण करना पड़ा और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके। और खुद नारद जी को जिनको ताकत वैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहां विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सद्गुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। दफा 55। बाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सद्गुरु का न किया तो वह भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते
कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सद्गुरु वक्त से मालूम हो सकता है वह लिखने में नहीं आ सकता है, और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है, सिर्फ उसमें इशारे किए हैं और वह गवाही के वास्ते काफी हैं। बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है। यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है, और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वह बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सद्गुरु पूरे के नहीं हो सकता है, और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या? जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई नई डालियां पैदा हो जाएंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सतगुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी। सिवाय इसके और ज्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सद्गुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांध कर चुप हो रहे वह सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं है, और इस वास्ते उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। दफा 56। सतगुरु पूरे को खोज करके धारण करना चाहिए, और पूरे सतगुरु वही हैं जो सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से मिल रहे हैं। उन्हीं को संत कहते हैं, और वे जब मिलेंगे तब सिवाय सूरज शब्द मार्ग के दूसरा उपदेश नहीं करेंगे, और घट में रास्ता और भेद स्थानों का लखावेंगे, और सूरत यानी रूह को सतगुरु के स्वरूप और शब्द के आश्रय अंतर में चढ़ाने की ताकीद करेंगे, और उनके सत्संग और वाणी में भी इसी भेद का जिक्र और महिमा सतगुरु सत्य पुरुष और उनके शब्द स्वरूप की और हाल रास्ते और कैफियत अनुराग और प्रेम और बैराग वगैरह की वर्णन होगी। और जहाँ कहीं सत्संग में किस्से कहानी और लीला पिछलों की वर्णन होवे या सिर्फ बैराग पर जोर दिया जावे और अंतर का भेद या जुगत मन के स्थिर करने और चढ़ाने का कुछ जिक्र भी न होवे तो संतों के वचन के अनुसार उसका नाम सत्संग नहीं है। क्योंकि सत्संग के अर्थ यह है कि जहाँ कहीं सत्य यानी सत्य पुरुष का संग होवे सो संत खुद सत्य पुरुष स्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है। और जो उनकी वाणी और वचन है उनमें या तो महिमा सत्य पुरुष राधा स्वामी और उनके संत सद्गुरु स्वरूप की वर्णन की है, या जुगत उनके निज रूप और निज धाम के प्राप्ति की, या जिक्र प्रेम और प्रतीत का उनके चरणों में और उनके शब्द की धुन में, या उस हालत का जो अनुरागी अभ्यासी को रास्ते में मुकाम के पहुंचने पर हासिल होती है, वर्णन किया है।
तो ऐसी वाणी और वचन का सुनना और उसको विचारना और उसको धारण करना और अंतर में उनके चरण अथवा शब्द में मन और सूरत को जोड़ना, यह सत्संग है। और मालूम होवे कि हर मत के पिछले ग्रंथों में जगह जगह निहायत महिमा सत्संग की करी है कि जरा से सत्संग से भी कोटि जन्म के पाप कटते हैं और जीव का कल्याण होता है। सो इसकी पहचान जो कोई चाहे सतगुरु के संग में, यानी चाहे उनके चरणों में रहकर वाणी वचन सुने और दर्शन करे, और चाहे उनके अभ्यास में मन और सूरत को जोड़कर परख लेवे, सो जो कोई ऐसी पहचान करेगा उसको आप इस बात की सचोटी की प्रतीत हो जाएगी और वह आप देख लेगा कि थोड़े दिनों के संग से और थोड़े अरसे अंतर में संतों की जुगत की कमाई करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 62वां। संसार में बाहर और अंतर्मुख करनी परमार्थ की वास्ते हासिल करने अपने मत के सिद्धांत के बाजे लोग करते हैं और तन मन धन भी लगाते हैं, बल्कि कोई कोई निहायत कष्ट धारण करते हैं, लेकिन पूरा कार्य उनका नहीं बनता। पर जो कोई इसी कदर बल्कि थोड़ी उससे कम कार्रवाई संत सद्गुरु के चरणों में करें तो उसको सच्चा परमार्थ हासिल होवे, यानी अमर धाम में परमानंद को प्राप्त होवे। दुनिया में अनेक मत जारी हैं और हर एक मत में अनेक फिरके हैं और हर एक मत और फिरके में कार्रवाई परमार्थ की बाहर मुख, जैसे बाहर की पूजा और रसूम और कर्म और वाणी का पाठ वगैरह, और कुछ अंतर्मुख जैसे सफाई मन और इंद्रियों की सुमिरन और ध्यान या मुद्रा और प्राणों का साधन करके जारी है। बहुत से लोग तो बाहर मुख या जाहिरी कार्रवाई बतौर पुरानी रस्म और चाल के करते हैं और उनके दिल पर उसका असर बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं होता, और उनमें से बहुत कम ऐसे हैं कि जो इस कार्रवाई को साथ यकीन और पूरी तवज्जो के अंजाम देते हैं। इनके मन पर उस कार्रवाई का असर उसी वक्त थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बात छोड़ने उस कार्रवाई के जबकि दुनिया के कामों में लग जाते हैं तब उसका असर कुछ नहीं रहता। बाजे जीव संसार बाजे जीव कुछ अंतर्मुख कार्रवाई करते हैं। इनमें से अक्सर वास्ते हासिल होने सिद्धि या शक्ति या कोई और दुनियावी मतलब की नज़र से, जैसे प्राप्ति, तंदुरुस्ती और धन और माल और तरक्की, कुटुंब और परिवार वगैरह के ये काम करते हैं, और बहुत कम ऐसे हैं कि जिनका मतलब प्रसन्न करने अपने इष्ट और प्राप्ति उसके दर्शन और धाम के और बचाव दुखों और चिंता वगैरह से होता है। ये लोग वो कार्रवाई बगैर मदद और हिदायत गुरु वाकिफकार और अभ्यासी के नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे गुरु भी दुर्लभ और नायाब हैं और सच्चे शौकीन भी कोई बिरले जीव होते हैं, जो कि हर एक मत और उसके फिरकों का इष्ट अक्सर जुदा जुदा है। इस सबब से इन परमार्थियों का सिद्धांत भी अलग अलग होता है, लेकिन इनमें से कोई भी सच्चे और कुल मालिक और उसके धाम के भेद से वाकिफ नहीं है, और न उनके मत के आचार्यों को इस हाल की खबर हुई। और जो कि सब मतों का सिद्धांत रास्ते में किसी न किसी मंजिल तक रहा
और धूर्धाम तक का भेद और पता उनको मालूम नहीं हुआ। इस सबब से सब पूछे रहे, और जब कुछ उनको फायदा अपने मत की कार्रवाई से हासिल हुआ, तब किसी न किसी अंग और ढंग से दुनिया की तरफ झोंका खा गए। यानी उनके मन में मुख्यतः अपने इष्ट से मिलने की जैसा कि चाहिए न रही, यानी जाहिरी मान बढ़ाई और जीवों की भीड़ भाड़ बढ़ाने की ख्वाहिश जबर पड़ी, और मतलब इस काम में ये समझा गया कि अंधेरा और गफलत दूर करने और परोपकार और जीव के कल्याण के निमित्त ये कार्रवाई की जाती। जो ऐसे पेशवा लोग पहले अपने जीव का सच्चा कल्याण कर लेते, यानी माया के घेर के पार हो जाते, तो अलबत्ता उनका ये कहना और परोपकार का काम करना दुरुस्त होता। यानी वो जीवों को ऐसी जुगत और तदबीर बताते कि जिससे उनके मन से हवा व हविस दुनिया और उसके सामान की दूर या कम होती जाती, और बजाय उसके थोड़ा बहुत प्रेम और भक्ति मालिक के चरणों की उनके मन में पैदा होती। लेकिन जो ऐसी हालत न हुई, यानी मालिक के प्रेम का रंग नहीं चढ़ा, तो ये काम कच्चा रहा और उसमें जीव का उपकार असल में कुछ नहीं हुआ। जो गौर और तामुल से बगैर पक्षपात के नजर फैलाकर हाल हर एक मत के पेशवाओं और आचार्यों का इस जमाने में देखा जाता है, तो मालूम होता है कि उनके पास कोई जुगत या अभ्यास इस किस्म का कि जिससे अंतःकरण की सफाई होवे और मालिक के चरणों का प्रेम मन में पैदा होवे और बसे नहीं है, और न उन पोथियों और किताबों में जो वो पढ़ते और पढ़ाते हैं इस किस्म का अभ्यास खोलकर थोड़ी बहुत तफसील के साथ लिखा है। इस सबब से वे और उनके संगी जीव अंतर में खाली नजर आते हैं। हर चंद बाहर से बातें बहुत बनाते हैं, पर उनका अमल दरामद यानी अभ्यास उनकी रहनी और बर्ताव वगैरह से जैसा चाहिए जाहिर नहीं होता, और इस सबब से उनके उद्धार और सिद्धांत पद की प्राप्ति में भी शक और शुबा रहता है। जो नतीजा के ऊपर निकाला गया, इसका भारी सबूत ये है कि इन सम्मतों में कहीं जिक्र मालिक के निजधाम का और भेद रास्ते और मंजिलों का और भी पिंड में जीव की बैठक का साफ तौर पर और सिलसिलेवार नहीं है, और न चलने और चढ़ने का तरीका और अभ्यास समझाया है, बल्कि बहुत से लोग मालिक को सर्वव्यापक यानी हर जगह मौजूद समझकर उससे मिलने के लिए चलने और चढ़ने को भ्रम मानते हैं, और मालिक की खुसूसियत किसी मुकाम या धाम से नहीं करते, क्योंकि वे कहते हैं कि मुकाम और धाम मुकर्रर करने में मालिक महदूद हो जाता है। इस बयान से इन सम्मत वालों की बेखबरी और नावाकिफकारी कमाल दर्जे की जाहिर होती है, और इस भेद के न होने से इनके मत बिल्कुल ओछे और मन और बुद्धि के बनाए और गढ़े हुए साबित होते हैं। संत जो कुल मालिक के भेदी और उसके खास मुसाहब या निज पुत्र हैं, फरमाते हैं कि वो मालिक अपनी किरनियों यानी चैतन्य धारों से सब जगह मौजूद है, और वे किरनियाँ यानी रूहें कुल रचना का कारज दे रही हैं, और उसका निज रूप और निज धाम सबसे न्यारा और ऊंचे से ऊंचा है, और वहाँ माया का जिसके मसाले से 3 लोक की रचना की देहियाँ बनी है, और उनमें सुरतें यानी रूहें बैठकर कार्रवाई कर रही हैं, नाम और निशान भी नहीं है। वो कुल मालिक
और उसकी किरणियाँ माया से जुदी हैं, लेकिन जबकि वे माया के घेर में उतर कर आई, वहाँ से माया उनका गिलाफ या खोल होती चली आई। यानी जिस कदर की उनका उतार माया के घेर में हुआ, उसी कदर उन पर गिलाफ चढ़ते चले आए, क्योंकि माया में दर्जे हैं। इस सबब से सामान्य और विशेष चैतन्य का भेद हर एक दर्जे या मंडल में होता चला आया है। इस बयान का सबूत ये है कि हर चंद चैतन्य सब जगह मौजूद है, पर बगैर मदद अपने से विशेष चैतन्य के कुछ कार्रवाई रचना वगैरह की नहीं कर सकता। जैसे इस लोक का चैतन्य बिदून मदद सूरज की किरणियों के, जो उसका विशेष चैतन्य है, कुछ कार्रवाई उत्पत्ति और पालन निर्देश की रचना की नहीं कर सकता। इसी तरह यह सूरज निरंजन रूपी सूरज के अधीन है और उसके गिर्द मैं अपने तारों के घूम रहा है, और वो सूरज पार ब्रह्म रूपी सूरज के, और ये सत्य पुरुष रूपी सूरज के, और वो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के अधीन है। ये सब सूरज एक दूसरे के विशेष चैतन्य हैं, और राधा स्वामी दयाल महाविशेष चैतन्य हैं, और वही कुल मालिक हैं।